बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रश्नमाला 2.1 के प्रश्नों को आज यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो जितने भी प्रश्न आपको इसके अंदर दिए गए हैं उनके मुख्य मान आपको ज्ञात कर लेने हैं। बात हो रही है साइन इनवर्स की। तो सबसे पहले बच्चों को पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का परिसर क्या होता है। तो परिसर जो होता है आपका परिसर वो होता है -π/2 से π/2 तक। ये आपका परिसर होता है। किसका होता है? साइन इनवर्स एक्स का होता है। तो बच्चे, कोई भी फलन अपना जो मान देता है वो अपने परिसर से बाहर नहीं दे सकता। तो इसका मतलब इसका जो मान प्राप्त होगा वो -π/2 से, यानी कि -π/2 नीचे में और π/2 ऊपर में, -π/2 से π/2 तक ये कौन कौन से चतुर्थांश पढ़े? फर्स्ट और सेकंड। तो जो मान प्राप्त होंगे वो या तो प्रथम चतुर्थांश का एंगल होगा या फिर चौथे चतुर्थांश का एंगल होगा। तो बच्चों, अपन बात करते हैं इसका मान कैसे निकाला जा सकता है। देखिए, माना y बराबर साइन इनवर्स -1/2, ऐसा हम लिख देंगे। साइन इनवर्स को लेफ्ट साइड में लाएंगे बच्चों, तो हो जाएगा आपका साइन y इक्वल टू -1/2। यहाँ देखिए 1/2 का मान हम लिख देंगे साइन के रूप में। साइन के रूप में 1/2 का मान लिखेंगे। 1/2 लिखेंगे तो कितने डिग्री पे 1/2 मान प्राप्त होता है साइन का? 30 डिग्री पे। तो हम कह सकते हैं कि साइन y इक्वल टू -1/2 मान जो प्राप्त होता है साइन का, वो कितने डिग्री एंगल पे प्राप्त होता है? आपका 30 डिग्री पे। 30 डिग्री का मतलब π/6। तो साइन π/6 का मतलब क्या हुआ? 1/2। बात आई π/6 कौन से चतुर्थांश में है? प्रथम चतुर्थांश में है। लेकिन हम ये माइनस जो अंदर जाएगा तो -π/6 बन जाएगा, और -π/6 कौन से चतुर्थांश में आ जाएगा? फोर्थ में, जो कि आपके साइन इनवर्स एक्स के परिसर में है। तो माइनस अंदर चला जाएगा और साइन y इक्वल टू हम लिख देंगे साइन π/6, और किसका? माइनस का, तो -π/6। अब साइन इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा और साइन उधर जाके साइन इनवर्स बनकर साइन को हटा देगा, क्योंकि कोई भी फलन अपने प्रतिलोम के साथ संक्रिया करता है तो आइडेंटिटी दे देता है। तो इस थ्योरी से हम y इक्वल टू क्या मान प्राप्त कर लेंगे? -π/6, जो आपका बच्चों आंसर होगा। ये आपका आंसर हो गया -π/6। और देखिए, बिल्कुल सीधे सीधे हम दूसरे जो सूत्र लिखे थे, हमने एक सूत्र लिखा था कि साइन इनवर्स -x का मान माइनस साइन इनवर्स x के इक्वल होता है। ये अपन ने पढ़ा हुआ है, फॉर्मूले जो बनाए थे उसके अंदर लिखा हुआ है। तो हम साइन इनवर्स -1/2 को लिख सकते हैं। देखिए, साइन इनवर्स -1/2 को इस थ्योरी से लिख सकते हैं, माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 का मान जो कि साइन का प्रतिलोम फलन है, तो 1/2 साइन के कितने डिग्री पर मान प्राप्त होता होगा? π/6 पे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों π/6। पहले आपको पढ़ाया जा चुका है। तो माइनस और अंदर वाले की वैल्यू इसकी साइन इनवर्स 1/2 की जगह क्या आ जाएगा? π/6। ये आंसर। तो आप सीधे इस सूत्र को अप्लाई करके भी ये मान निकाल सकते हैं, और आप y मान कर करें तो इस तरह से प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए बच्चों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन कहता है cos इनवर्स √3/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे cos इनवर्स x का परिसर बताइए। परिसर होता है आपका परिसर 0 से लेके पाई तक। ये परिसर होता है किसका? cos इनवर्स x का। अब चतुर्थांश देखते हैं कौन कौन से चतुर्थांश आते हैं। 0 डिग्री ये होता है आपका, π/2 यहाँ मिलेगा और ये आपका मिलेगा पाई। तो प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश पढ़े। प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में ही किसका मान निकल कर आएगा? cos इनवर्स √3/2 का मान निकल कर आएगा, क्योंकि परिसर जो है 0 से पाई है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर देने का तरीका देखिए। cos इनवर्स √3/2 का मान आपको निकालना है। तो आप रफली चेक कर लीजिए कि √3/2 cos में कितने डिग्री के मान पे होता है? π/6 पे होता है।
π/6 पे यानी कि 30 डिग्री पे cos 30 डिग्री का मान √3/2 आता है। अगर cos इधर में आएगा तो cos इनवर्स बन जाएगा। तो cos इनवर्स √3/2 के बराबर कितना एंगल आना चाहिए? π/6। ये आपका आंसर हो जाता है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट नहीं निकालना चाहे तो इस तरह से करें कि माना y बराबर cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स लेफ्ट साइड में आएगा तो बन जाएगा cos y और इक्वल टू √3/2। इम्प्लाइज दैट बच्चों cos y √3/2 को cos की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ और पॉजिटिव है तो प्रथम चतुर्थांश का एंगल ले लूँगा। कितना? π/ आपका 6। यहाँ से आप कहेंगे कि इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका π/6 और y क्या था आपका? cos इनवर्स √3/2। तो cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी आई? π/6। आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं और इस तरह से भी दे सकते हैं। आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है तो आप डायरेक्ट आंसर दे दें तो भी आपको 1 मार्क्स वहाँ पर मिलने वाले। अगला देखिएगा cosec इनवर्स 2। तो y इक्वल टू cosec इनवर्स 2 इम्प्लाइज दैट, ये माना है आपने तो y का मान अपन निकाल लेंगे। कैसे? cosec इनवर्स इधर आएगा तो बन जाएगा cosec y इक्वल टू 2। इम्प्लाइज दैट आगे हम बात करें तो ये लेफ्ट साइड में cosec y, 2 को cosec की फॉर्म में लिखना है। cosec कितना एंगल पे 2 वैल्यू देगा? cosec कितने पे देगा बताइएगा? π/6 पर देगा। क्यों? cosec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? आपकी 2 हो जाती है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि y इक्वल टू π/6 और y का मतलब क्या है? आपने ऊपर माना हुआ है cosec इनवर्स 2 इक्वल टू आपका हो गया π/6। ये आपका आंसर हो जाने वाला है। डायरेक्ट भी दे सकते थे, इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखनी है तो मैं देखूंगा कि कोसेक इनवर्स में कितनी वैल्यू दे रहे हो आप? 2। तो कोसेक के कितने डिग्री पे 2 वैल्यू आती है? π/6 पे। तो बच्चे डायरेक्ट भी बता सकते हैं π/6 आंसर। इस तरीके से आप इस बात को सिद्ध कर सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? tan इनवर्स -√3। देखिए tan इनवर्स -√3 इसको लिखेंगे तो आप जानते हैं एक फॉर्मूला कि tan इनवर्स -x इक्वल टू होता है -tan इनवर्स x। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो यहाँ से आप माइनस बाहर निकाल देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स √3 की वैल्यू। तो बताइए tan में कितने डिग्री पे √3 वैल्यू आएगी? कितने डिग्री एंगल पर आएगी? तो 60 डिग्री पे। 60 डिग्री का मतलब π/3 पे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों π/3 आंसर। तो आपका -π/3 आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है। इसी तरह आगे देखिएगा 5th क्वेश्चन cos इनवर्स -1/2। तो आप लिखिएगा cos इनवर्स -1/2। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है कि cos इनवर्स -x के इक्वल होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ये फॉर्मूला आपको समझा दिया गया था पिछले भाग में कि किस तरह से आता है। तो यहाँ पर बात कर सकते हैं पाई की जगह पाई माइनस cos इनवर्स -1/2 की जगह क्या हो जाएगा आपका 1/2। अब पाई cos इनवर्स 1/2। तो बताइए cos का कितने डिग्री एंगल पे 1/2 मान प्राप्त होता है? आप कहेंगे 60 डिग्री पे होता है। तो 60 डिग्री का मतलब π/3। तो पाई माइनस π/3 यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाती है और इसका एलसीएम लेंगे 3। तो 3π माइनस पाई इक्वल टू 2π/3 आपका आंसर यहाँ पर हो जाने वाला है बच्चों। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन tan इनवर्स -1 की वैल्यू। तो tan इनवर्स -1 की वैल्यू tan इनवर्स 1 हो जाएगी और tan इनवर्स 1 tan पे कितने डिग्री पे वैल्यू आती है? आप कहेंगे 45 डिग्री पे। 45 डिग्री मतलब π/4। tan π/4 का मान 1 होता है। तो tan इनवर्स 1 का मान π/4 होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? π/4। तो आंसर कितना आ जाएगा? -π/4। ये आपका
आंसर डायरेक्ट इस तरह से निकाल सकते हैं। नहीं तो आपको सेकंड मेथड बताया, आप y इक्वल टू क्या मान लें, माना y इक्वल टू आप मान लें कि tan इनवर्स -1, और इस तरह से tan इधर आया तो tan y इक्वल टू -1 और tan y इक्वल टू माइनस की जगह माइनस और 1 को tan की फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा tan π/4। फिर आपका माइनस अंदर में ले जाएंगे तो tan y इक्वल टू tan -π/4। tan उधर में जाके tan इनवर्स बनेगा और tan को हटा देगा तो y इक्वल टू -π/4। इस तरीके से भी आप आंसर दे सकते हैं, आपकी जो मर्जी हो जिस तरह से दे दे, लेकिन जो मान आएगा वो किसके परिसर में आएगा, tan इनवर्स x के परिसर में आना चाहिए। और tan इनवर्स x का परिसर बच्चों को ध्यान होना चाहिए कितना होता है, -π/2 से π/2 के मध्य की संख्या है। तो इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आगे देखिए, sec इनवर्स 2/√3। तो माना दोनों तरीके से, डायरेक्ट भी दे सकते हैं 2/√3। sec इनवर्स sec का 2/√3 कितने डिग्री पे मान होता है, बच्चे कहेंगे 30 डिग्री पे होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, π/6। और करने का तरीका देखिए, मान लीजिए y बराबर sec इनवर्स 2/√3। sec इनवर्स लेफ्ट साइड में आएगा, हो जाएगा आपका sec y इक्वल टू 2/√3। बच्चे कहेंगे sec y इक्वल टू 2/√3 को sec के रूप में लिख दीजिए, तो sec कितना, π/6। तो sec से sec हट जाएगा और y इक्वल टू π/6 आपका आंसर हो जाएगा। और आप डायरेक्ट भी इसको बता सकते थे कि π/6। क्यों, क्योंकि sec π/6 की वैल्यू 2/√3 हो जाती है, इसलिए sec इनवर्स 2/√3 का π/6 वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देखिए, cot इनवर्स √3 कितना आंसर आएगा, π/6 आपका आ जाएगा। कैसे, आप जानते हैं कि √3 कोट में कितने डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं, y इक्वल टू cot इनवर्स √3 मान लीजिए, माना अब y का मान निकाल देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। cot इधर आके cot y इक्वल टू √3 बन जाएगा और cot y, और यहाँ पर √3 को cot की फॉर्म में लिखेंगे तो cot ऑफ π/6 आपका हो जाने वाला है। cot से cot हटाया, y इक्वल टू π/6 हो जाने वाला है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, cot इनवर्स √3। तो बच्चे कह देंगे कि cot इनवर्स √3 की वैल्यू जो है π/6 प्राप्त होती है। इस तरह से बच्चे इसे कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, cos इनवर्स -1/√2। तो आप लिख सकते हैं cos इनवर्स -1/√2 का जो वैल्यू आएगा वो पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 के इक्वल आएगा। जब माइनस बाहर आता है तो पाई के थ्रू निकलता है। यहाँ पर देखिएगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। ये 3 फलनों में इसी तरह से होता है, cos इनवर्स में, आपका cot इनवर्स में और आपका sec इनवर्स में, इस तरह से आपका होता है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे इक्वल टू पाई और माइनस, अब cos इनवर्स 1/√2 की वैल्यू देखिए बच्चों, 1/√2 cos पर कितने डिग्री पे देगा, cos फंक्शन जो है कितने डिग्री एंगल पर 1/√2 देगा, 45 डिग्री पे। 45 का मतलब π/4 पे। तो cos इनवर्स 1/√2 की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों, π/4। इसका मतलब 3π/4 आपका आंसर हो जाने वाला है। ये इस तरह से कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। या फिर आप पीछे जो बताया है y इक्वल टू मान लीजिएगा क्या, cos इनवर्स -1/√2। इस तरह से मान के आप इस क्वेश्चन को cos इनवर्स को इधर में ले आएंगे और पीछे आपको प्रक्रिया बताई गई है, वहाँ से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिएगा बच्चों, cosec इनवर्स -√2। cosec इनवर्स -√2, तो देखिएगा आप जानते हैं कि cosec इनवर्स -x इक्वल टू होता है
माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, तो आप कह देंगे कि कॉसेक इनवर्स माइनस √2 इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स कितना हो जाएगा √2, और ये माइनस अपनी जगह आ जाएगा। कॉसेक इनवर्स √2 की वैल्यू, तो कोसेक कितने डिग्री एंगल पर √2 वैल्यू देता है वो एंगल का पता लगा दो, वही आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे 45 डिग्री पे, यानी कि π/4 पे, ये आपका आंसर हो जाने वाला है। आप तुरंत इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट tan इनवर्स 1, देखिए इक्वल टू tan इनवर्स 1 की वैल्यू। अब बताइए tan जो फंक्शन है वो कितने डिग्री एंगल पर 1 दे देता है, 45 डिग्री पे, यानी कि π/4 पे। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी π/4 प्लस cos इनवर्स -1/2। देखिए cos इनवर्स -x आपको साइड में बता देते हैं। cos इनवर्स -x इक्वल टू अभी आपने किया था पाई माइनस cos इनवर्स x, आपके पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 आपका आ जाने वाला है यहाँ पर। और फिर sin इनवर्स -1/2, तो आप जानते हैं बच्चों sin इनवर्स -1/2 इक्वल टू, यानी कि -x इक्वल टू माइनस बाहर आएगा, sin इनवर्स x आ जाएगा। तो ये थ्योरी अप्लाई करने से आपका यहाँ पर हो जाएगा माइनस sin इनवर्स 1/2। आप देखेंगे बच्चों ये वैल्यू π/4 प्लस पाई cos इनवर्स 1/2। बताइए cos कितनी डिग्री एंगल पर 1/2 मान देता है, आप कहेंगे 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री का मतलब π/3, तो यहाँ क्या आ जाएगा π/3। अब बात करते हैं यहाँ पर, बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया। साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना हो जाता है π/6, क्यों? क्योंकि साइन π/6 पे 1/2 देगा, तो 1/2 पर साइन इनवर्स कितना दे देगा π/6, यानी 30 डिग्री दे देगा। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा π/6। इसको कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर प्राप्त कर लेंगे बच्चे। आगे देखिएगा, cos इनवर्स 1/2 2 साइन इनवर्स 1/2, तो cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू वैल्यू कितना आएगा। cos कितने डिग्री पे 1/2 देता है, cos में कितना डिग्री एंगल दें, तो बच्चे कहेंगे 60 डिग्री, यानी कि π/3। 60 डिग्री पे 1/2 मान देगा कौन, cos। तो cos इनवर्स 1/2 पे कितना आना चाहिए मान, आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री नहीं π/3, तो बच्चे इसकी वैल्यू कहेंगे π/3 हो जाएगी। ये 1/2 ने बता दिया। यहाँ पर प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, 1/2 साइन पर, साइन के कितने डिग्री का एंगल, कितने डिग्री एंगल का जो है मान है बताएं, 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब बच्चों π/6, तो बच्चे कह देंगे इसका मतलब π/6, तो π/3 प्लस π/3 इक्वल टू 2π/3 आंसर आपका हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आपकी निकल कर आती है। आगे देखिएगा, यदि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई हो तब इनमें से कौन सा सही। साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, देखो साइन इनवर्स x किसका मान दिया है, y का, मतलब x की जगह कोई वैल्यू देंगे तो जो y निकल कर आएगा वो परिसर होगा। तो y क्या हुआ, y साइन इनवर्स x का परिसर हो गया। y इज रेंज ऑफ साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का परिसर क्या होता है बच्चे अच्छे से जानते हैं, -π/2 से π/2, और यहाँ पर परिसर का मान क्या दिया गया है, y सहप्रांत का अवयव होता है। तो आप कहेंगे कि y जो होगा इससे बिलोंग करेगा, यानी कि y किससे बड़ा या बराबर होगा, -π/2 से, और छोटा या बराबर होगा π/2 से। तो आपका इनमें से कौन सा राइट आंसर है, आप देख लीजिएगा, इनमें से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। y की वैल्यू -π/2 से बड़ी या बराबर है, और छोटी और बराबर किससे है, π/2 से। अगला क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -1/2, तो थोड़ा ऊपर करके इसका आंसर निकालते हैं। देखिए कितना आएगा, आपका क्वेश्चन में दिया गया है
कि tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स √3 की वैल्यू, √3 जो है tan में कितने डिग्री एंगल पर प्राप्त होता है? आप कहेंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब π/3, तो इसका आंसर हो गया आपका π/3। माइनस का साइन आएगा और यहाँ पर साइन sec इनवर्स -2 आपको दिया गया है, तो देखिएगा sec इनवर्स -2। आप जानते हैं बच्चों sec इनवर्स -x इक्वल टू फॉर्मूला बनता है पाई माइनस sec इनवर्स x, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो माइनस बाहर आएगा तो पाई को बेस बनाकर आएगा, तो पाई माइनस sec इनवर्स कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये π/3 माइनस पाई माइनस sec इनवर्स 2, sec इनवर्स 2, तो आप बताएंगे कि कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे ऐसा होता है, और 60 डिग्री पे ऐसा होता है यानी कि sec 60 डिग्री का मान 2 होता है, तो sec इनवर्स 2 का मान कितना होगा? 60, यानी कि π/3 आपका हो जाता है। π/3, तो यहाँ पर π/3 पहले से है और अंदर में माइनस में पाई माइनस π/3, यानी कि 60 डिग्री इसमें जाएगा तो 2π/3 इक्वल टू माइनस π/3 आपका आंसर आ जाने वाला है। तो देखो बच्चों, आपके पास 2.1 में 14 क्वेश्चन थे जो आपने सारे के सारे इस तरह से जिनके हल आपने प्राप्त किए। अगले भाग में हम 2.1 के उदाहरण पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।